हेलो दोस्तों, आज जी की टिक सेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 नवंबर 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो हमारे क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के करंट अफेयर हर एक दिन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ताजा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम उद्घाटित किया? उद्घाटन का सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ये कुछ तस्वीर रहा। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है। देश के आदिवासियों, स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, बलिदान और उनकी गौरवशाली गाथा को समर्पित है। यह संग्रहालय विशेष रूप से उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है और इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। इसका मुख्य ये बातें रहा। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए प्रॉपर। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2025 से इस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम। यह फैक्ट्स भी रहा। तो वंदे मातरम की 150वीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित राष्ट्रीय शहरी मोबिलिटी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर गुड़गांव में शुरू हुआ। चलिए इससे कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो भारत में आयोजित 18वां राष्ट्रीय शहरी मोबिलिटी सम्मेलन एवं एक्सप्रेसवे 2025 गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुआ है। यह 3 दिवसीय आयोजन 7 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक चलेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का करंट अफेयर प्रत्येक दिन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, शहरी मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत में शहरी मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत सरकार का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय करता है। यह इस मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में टिकाऊ समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत की किस विश्व धरोहर स्थल को गुड श्रेणी मिली है? जैसे समाचार में उल्लेख है। तो इसका सही होगा कंगचेंगजुंगा राष्ट्रीय पार्क। इसका सही उत्तर होगा कंगचेंगा राष्ट्रीय पार्क। तो यह घोषणा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक मूल्यांकन में की गई है। एकमात्र प्राकृतिक स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है।
आईसीएन की रिपोर्ट में गुड रेटिंग पाने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मात्र कचरा पृथक मॉडल विद्यालय में लागू करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर का 5 गुणात्मक। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो फैक्ट्स, विद्यालय में कचरा पृथक के लिए भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत मुख्य रूप से 3 मॉडल को प्रोत्साहित किया गया है, जिन्हें त्रिभिन्न प्रणाली भी कहा जाता है। हालांकि कुछ राज्यों जैसे गोवा और विशिष्ट शून्य अपशिष्ट परियोजनाओं में से 5 मात्रा तक ही लागू किया जा रहा है। यह त्रिभिन्न प्रणाली और बुनियादी मानक केंद्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार कचरा उत्पादनों जिसमें स्कूल में शामिल है को न्यूनतम भागों के कचरे का पृथक करना अनिवार्य है। गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू कचरा, खतरनाक कचरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हॉकी के साथ समारोह की शुरुआत किस दिन से हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा 7 नवंबर 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में 26 के लिए किस संगठन ने गोल ऑफ द मंथ के तहत जलवायु कार्य को चुना? तो इसका सही उत्तर का संयुक्त राष्ट्र को चुना गया है। नया संगठन यह पहल मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसके सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती है। गोल ऑफ द मंथ कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की यह पहल हर महीने 17 एसडीजी लक्ष्यों के लिए एक विशेष रूप से सेट करती है ताकि उस लक्ष्य की दिशा में वैश्विक कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। एसडीजी लक्ष्य 13 जलवायु कार्य संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी लक्ष्य संख्या 13 है। 2025 में फोकस 2025 वर्ष जलवायु कार्रवाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष कई देशों को अगला क्वेश्चन है, इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ने 2026 विश्व कप ड्रॉ में पहली बार शांति पुरस्कार की घोषणा की है। इसका सही उत्तर फीफा शांति पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2025 में किस देश ने अपने सब लार्ज कैथिक हिस्सेदारी को पूरी तरह से बेचने का निर्णय लिया? इसका सही उत्तर होगा कतर एयरलाइंस। चलिए किस देश ने अपने H-1B वीजा धारकों के लिए प्रवेश द्वार खोलने और मास इमिग्रेशन काम किया? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा ने किया। चलिए इसके बारे में कुछ जान मिलते हैं। चलिए देखते हैं। अमेरिका ने H-1 वीजा के नियमों को सख्त किया। नए वीजा के लिए $1 का शुल्क लगाया, जिसमें कुशल पेशेवरों के लिए प्रवेश मुश्किल हो गया, जो कि सामूहिक अप्रशासन काम करने के लिए व्यापक नीति का हिस्सा है। कनाडा ने अमेरिका के सख्त नियमों का फायदा उठाते हुए H-1 वीजा धारकों को आकर्षित के लिए विशेष और तेज और प्रकाशन रास्ते खोले। अन्य देश जैसे चीन, यूके, जर्मनी ये देश अमेरिका की नीतिगत शक्ति के बाद वैश्विक में उभरने के लिए नए काम शुल्क वाले वीजा कार्यक्रम जैसे चीन के वीजा पेश करता है। ये कुछ बातें उसकी हैं।
आप लोग नोट्स में बनाते रहिए और लिखते रहिएगा। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच।